प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वाह, क्या तेज है चेहरे पर। इसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मुझसे मिलने की आपने इच्छा जताई है, क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ? शिवदत्त, सुना है तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे ही वजह से लोगों में भक्तिभाव कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे गांव में भुखमरी और गरीबी छाई हुई है। तुम पर ऐसा अभियोग लगाया जा रहा है, तुम्हारे पास कोई समाधान है? क्षमा चाहता हूँ, ये लोगों द्वारा लगाया हुआ निराधार अभियोग है। प्रकृति के कारण पैदा हुई किसी समस्या के लिए मुझे दोषी नहीं माना जा सकता। ये तो अन्याय होगा प्रभु। हमारे राज्य के सभी क्षेत्र के लोग सुखी हैं, मात्र एक तुम्हारा ही गांव है जहां के लोग गरीबी में हैं। इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जिस कार्य को ईश्वर करते हैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? ऐसी बातें करके बचने का प्रयत्न मत करो शिवदत्त। प्रभु, इसके बारे में हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता था महाराज ये। रातों रात ये इतना बड़ा धनवान कैसे हो गया? और जब इससे पूछा तो शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है इसके पास, ऐसा कहता है ये। क्या कहते हो शिवदत्त? इनकी कही हुई बात एकदम असत्य है ना? बिल्कुल प्रभु, 100 आने सत्य है। तो फिर इतनी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहां से? सब शिव का आशीर्वाद है। सुना आपने प्रभु, आपके सामने फिर से वही बातें कर रहा है। इसके दान धर्म की आदत से पूरे गांव के लोग आलसी हो गए हैं। अब तो लोग आपके नाम से भी नहीं डरते, और इन सब का कारण यही व्यक्ति है प्रभु। अब आप ही बताएं इसका क्या किया जाए। शिवदत्त, भद्रा की कही हुई बात मुझे सत्य प्रतीत होती है। तुम्हें क्या कहना है इस विषय में? इस प्रश्न का उत्तर तो परम शिव ही दे सकते हैं। सुन रहे हैं प्रभु इसकी अभिमान भरी बातें? कह रहा है समाधान भगवान बताएंगे। यदि इसे भगवान पर इतना ही अभिमान है तो इसे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज को क्या करना है ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं। भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ महाराज। शिवदत्त, आज जो तुम्हारे गांव की हालत है उसका कारण सिर्फ तुम हो, परंतु तुम उसका सही जवाब नहीं दे रहे हो। प्रभु, ये तो सत्य है कि मेरे गांव के लोग गरीब हैं और उनकी परिस्थिति अत्यंत ही दयनीय है। भगवान हर एक मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में जो सफल होता है वो मनुष्य है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव